हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और श्लोक संख्या 31 कर रहे थे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्म पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 31वां नंबर श्लोक हमने पढ़ लिया था, मैं वापस पढ़ देती हूँ एक बार। पत्नयः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवा उत्तस्थुरारात सहसासन नाशयात साकं व्रतैर्वीदितलोचनानना। कैसे भी पढ़ दिया। तो इसका हमने सब कुछ पढ़ के और तात्पर्य में से आधा पैराग्राफ पढ़ा था। आगे करते हैं, क्योंकि भागवतम हमारा वीक में सिर्फ 4 दिन होता है, 4 या 5 दिन हो जाता है, तो गैप होता है ज़्यादा। तो इसमें ये बताया गया है कि भगवान बहुत दिनों के बाद आए हैं घर। तो सारी उनकी जो पत्नियां हैं वो बहुत खुश हुई, हर्षित हुई हैं और सब अपने आसनों से उठ के खड़ी हो जाती हैं। ये सब अलग अलग महल में हो रहा है। 16,108 पत्नियां हैं। तो हर महल में भगवान प्रवेश करते हैं। और कैसे प्रवेश करते हैं? अपने आप को विस्तारित करके, ताकि हर पत्नी को लगे कि मेरे पति मेरे साथ हैं। तो भगवान ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन सबको लज्जा आती है और वो अपना मुख ढक लेती हैं और सिर नीचे करके खड़ी जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने भगवान के बारे में बताया कि कैसे 2 प्रकार के विस्तार होते हैं, एक भिन्नांश और एक पूर्ण। इसकी चर्चा हम कर रहे थे। भिन्नांश जो होता है वो उनके शक्ति का द्योतक है और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। अर्थात आप समझिए, भगवान कृष्ण की तुलना शास्त्र में सूर्य से की गई है, समझने के लिए एनालॉजी, कि जैसे सूर्य होता है तो सूर्य देवता एक व्यक्ति हैं और सूर्य देवता के शरीर से बहुत प्रकाश निकलता है। तो उस प्रकाश में, वो प्रकाश जो होता है वो उसमें भी गर्मी होती है और लाइट या प्रकाश होता है, यानी कि चमक होती है। एक गर्मी एक चमक। और वो उस प्रकाश की चमक और गर्मी इतने दूर तक आती है। हम तो बहुत दूर बैठे हैं ना सूर्य से, सूर्य तो हमसे बहुत दूर है। पर अगर सूर्य देवता जो गर्मी के दिन वाला हीट होता है, गर्मी के दिन में जो सूर्य देवता के प्रकाश की गर्मी होती है, आपको 1 मिनट के लिए भी बैठा दिया जाए तो बर्दाश्त के बाहर होगा। ठंड के दिन में चूँकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए हम बैठ सकते हैं सूर्य के रोशनी के नज़दीक, या वहाँ पे हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं। तो ये टेम्परेचर के कारण, मतलब जो तापमान है वो यहाँ का कम रहता है, इसीलिए रोशनी या गर्मी भगवान की, सूर्य देवता की कम या ज़्यादा नहीं होती है, वो उतनी ही रहती है। पर यहाँ का कभी कभी पृथ्वी भी घूम रही है ना, तो मौसम बदलते हैं, बारिश होती है, गर्मी होता है,
गर्मी का मौसम, बारिश, 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ठंड, ऐसा। तो भगवान सूर्य देवता इतने दूर में है, फिर भी उनकी गर्मी और उनका प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है, यह मैं समझा रही हूँ। इसी प्रकार कृष्ण भी हैं। कृष्ण इसी प्रकार क्यों, समझने के लिए एनालॉजी है ये, जिससे आप समझ सकिए कि कैसे भगवान विस्तारित होते हैं, इसको समझा रही हूँ। तो जैसे सूर्य के शरीर से एक प्रकाश निकलता है और एक गर्मी निकलती है, दो चीज़ निकलती है, तो वो दूर निकल के दूर चली जाती है। भगवान बहुत दूर में है, पर यहाँ पे उनकी गर्मी से हम सोलार हीटर चला रहे हैं। सूर्य देवता की गर्मी से हम सोलार हीटर ऊपर में चला रहे हैं, सोलार एनर्जी को कलेक्ट करके, और उससे कुछ भी कर सकते हैं। गीज़र चलाते हैं या लाइट चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सूर्य देवता तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, परंतु उनके हीट से ये कार्य हो रहा है, जो उनसे बहुत दूर तक आकर के इतना हीट हमको मिल रहा है, इतनी गर्मी मिल रही है। इसका मतलब ये बहुत बड़ी शक्ति है, सूर्य देवता के पास बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के प्रयोग से हम ये सब कर पा रहे हैं यहाँ बैठ के। उनके रोशनी से पूरे दिन में जितना देर दिन रहता है, हमें कोई लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर में, घर के अंदर भी आवश्यकता नहीं है, इतनी रोशनी घर के अंदर आती है। और उतना ही लाइट अगर आपको बाहर जलाना हो कभी रात में, तो आपको कितना ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा, और तब आप उतना रोशनी कर पाएगा जितना सूर्य देवता करते हैं। इसका मतलब उनका प्रकाश और उनकी गर्मी, ये दो चीज़ शक्ति है, जिस शक्ति से हम इतना कार्य कर पा रहे हैं। तो ये हो गई शक्ति की बात। और एक देवता भी है सूर्य देवता, एक मनुष्य के जैसे ही, जैसे हम हैं वैसे ही एक सूर्य देवता व्यक्ति भी हैं। अब समझ में आ गई हमें बात कि सूर्य देवता एक व्यक्ति हैं, और सूर्य देवता से इस प्रकार से शक्ति बाहर निकलती है। अब हम इनकी तुलना कर रहे हैं कृष्ण भगवान से, कि कृष्ण भगवान भी इसी तरह से, इससे बहुत बड़े हैं, पर समझने के लिए कृष्ण भगवान भी इसी तरह से एक व्यक्ति भी हैं, और उनसे शक्ति भी निकलती है। तो उन जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, और उस प्रकाश से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, या सूर्य से गर्मी निकल रही है और उस गर्मी से हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, वैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर से भी शक्ति निकलती है, जैसे सूर्य से शक्ति निकल रही है, ठीक है। दो प्रकार की शक्ति सूर्य से निकल रही है, एक गर्मी और एक प्रकाश। वैसे ही भगवान कृष्ण से भी शक्ति निकलती है। अब आप एक और बात समझिए, ये जो सूर्य से शक्ति निकली, प्रकाश और गर्मी, क्या ये वापस सूर्य में घुस जाएगी? नहीं घुसेगी ना, निकल गई तो निकल गई। इसी प्रकार भगवान कृष्ण से भी शक्ति निकलती है, और उस शक्ति से भिन्नांश प्रकट होते हैं, जो हम लोग हैं, जीवात्मा। परंतु सूर्य देवता जैसे हैं वैसे ही कृष्ण भगवान हैं, एक व्यक्ति। जैसे सूर्य देवता एक व्यक्ति हैं, वैसे कृष्ण भगवान भी एक व्यक्ति है। सूर्य देवता व्यक्ति जो हैं वो अपने जगह पर खड़े हैं, और उनसे प्रकाश और गर्मी निकल रही है। तो इसी प्रकार कृष्ण भगवान अपने जगह पर खड़े हैं, उनसे शक्तियाँ निकल रही हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति भिन्नांश के रूप में प्रकट होता है। जैसे हम लोग हैं जीवात्मा, हमको भिन्नांश कहा जाता है, परंतु स्वयं कृष्ण भगवान अपने आप को भी विस्तारित करते हैं। यानी व्यक्ति कृष्ण जो हैं, कृष्ण जो व्यक्ति हैं, वो अपने आप को एक और भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में, 50 भाग में, 1000 भाग में विस्तारित कर सकते हैं। अब विस्तारित करना बांटना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कृष्ण हैं तो इनको विस्तारित करना है तो
एक इधर से निकलेगा, एक इधर से और अंत में ये ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये कृष्ण हैं तो इनसे इनके जैसा ही एक और निकलेगा और निकलेगा और निकलेगा, पर ये वैसे का वैसे रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो कृष्ण भगवान हैं व्यक्ति, इनसे जो निकलता है विस्तार, जितना भी निकले 1 2 4 5 10 20 50, उसको कहते हैं पूर्णांश। वो भिन्नांश नहीं है, वो पूर्णांश है। और पूर्णांश जो होते हैं वो कृष्ण में वापस चले जाते हैं। जब उनकी लीला समाप्त हो गई तो वो कृष्ण में वापस चले जाएंगे, पर भिन्नांश वापस नहीं जाते हैं। तो पूर्णांश कैसे हो गए? जैसे जो अभी भगवान 16,108 भाग में निकल के और 16,108 महल में प्रवेश कर गए, लेकिन जब उनको जाना था हस्तिनापुर तो क्या हुआ? 16,108 कृष्ण नहीं रहे। फिर द्वारका में कोई कृष्ण नहीं रहे। फिर द्वारका से एक ही कृष्ण बाहर गए हस्तिनापुर। तो यानी 16,108 कृष्ण के जगह एक कृष्ण हो गए। 16,107 कृष्ण वापस कृष्ण के अंदर चले गए। ये फर्क है पूर्णांश में और भिन्नांश में। इसी प्रकार रासलीला के समय भी भगवान विस्तारित होते हैं और इसी प्रकार भगवान के कुछ और विस्तार भी होते हैं जो हम समय पर देखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको समझाया। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। इस प्रकार श्री भगवान अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक साथ प्रविष्ट हुए। इसे वैभव या श्री भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है। वैभव, ये वैभव प्रकाश है। हाँ, अब ये शब्द यहाँ पे है नहीं, परंतु वैभव, प्राभव, कला, विलास, प्रकाश, ये सारे शब्द आएंगे जब आप विस्तार देखेंगे भगवान का। मैं अभी क्या कर रही हूँ आपको बताऊँ, फिर आपको समझाना है ना मुझे, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये क्लास लूँ इस विस्तार का तो आपको रेफरेंस दे सकूँ कि आपको मैंने पूर्णांश और भिन्नांश समझाया था और आपको मैंने वैभव समझाया था। इसको वैभव कहते हैं, ठीक है। ये भगवान का वैभव है। वैभव या श्री भगवान की दिव्य शक्ति कही जाती है। एक हम लोग भी भगवान की शक्ति से प्रकट हुए, पर हम जो शक्ति से प्रकट हुए हैं वो शक्ति वैभव नहीं है। वो भी शक्ति है परंतु वो अलग शक्ति है, ठीक है। बहुत प्रकार की शक्तियाँ होती हैं भगवान से बहुत प्रकार की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। आगे देखते हैं। चूँकि वे ऐसा कर सकते हैं अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। भगवान का एक नाम योगेश्वर है। और जब मैं राधा रानी और कृष्ण के होली की लीला बता रही थी तो मैंने आपको कहा था कि भगवान को योगी भी कहा जाता है। योगेश्वर यानी योगी योगी योगी, बहुत सारे योगियों के भी सबसे बड़े योगी कौन हुए? योगेश्वर कृष्ण। छोटे योगी, बड़े योगी, 1 योगी, 2 योगी, 10 योगी, 50 योगी, और सबके कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, वो है कृष्ण। इसीलिए वही योगी शब्द को जोगी कहते हैं। बंगाल में और बिहार में य को ज, व को ब, ये सब चलता है वहाँ पे। तो जोगी, तो ये जोगी की लीला हमने देखी थी कि राधा रानी से होली खेलने के लिए बरसाने में भगवान आए थे जोगी बन करके। हाँ, तो ये देखिए योगेश्वर कहलाते हैं। सामान्यतया कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है। यहाँ 10 लिखा है प्रभुपाद ने, कहीं हमने पढ़ा है प्रभुपाद के ही ग्रंथ में कि 8 भागों में मैक्सिमम अपने आप को विस्तारित कर सकता है कोई योगी। ये किस योगी की बात हो रही है? जो जीवात्मा है और सिद्धि प्राप्त करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करके वो अपने आप को 1 से 2, 2 से 4, ऐसे मैक्सिमम 10 भागों में अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ
एक योगी है जो पुणे में रह रहा है और साथ में ही आपको मुंबई में भी दिखेगा, साथ में ही आपको कश्मीर में भी दिखेगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपना विस्तार कर लिया एकदम हूबहू ऐसा ही। ये संभव है। तो 10 गुना विस्तार, लेकिन भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना विस्तार कर सकते हैं। भगवान तो भगवान है, तो योगेश्वर है। अश्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनके शक्ति की तुलना करते हैं। जिस आदमी में शक्ति नहीं है, हम लोग जैसे व्यक्ति एक भी भाग में विस्तारित नहीं कर सकते हैं, योगी अपने आप को 10 भागों में विस्तारित कर सकते हैं, और भगवान अपने आप को हजारों लाखों भागों में विस्तारित कर सकते हैं। अतएव मनुष्य को जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते हैं। जीव क्या है? तटस्था शक्ति है भगवान की। मनुष्य को कभी नहीं सोचना चाहिए कि शक्तिमान और शक्ति बराबर होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है। रानियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी। तो आपको मैंने बताया, आप समझे भी कि भगवान के शरीर से भी शक्ति निकलती है, अनेकों शक्तियाँ निकलती हैं। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, ये सब शक्ति का नाम है। तो रानियां जो हैं वो हमारे जैसी नहीं है। जीवात्मा कोई भी भगवान के साथ नाच नहीं सकता है। रासलीला में ऐसे तो नाच सकता है। जब भगवान कृष्ण हैं, कोई लीला कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कोई लीला कर रहे हैं, तो उनके बगल में कोई जीवात्मा भी खड़ा होकर लीला देख सकता है या कुछ थोड़ा बहुत नृत्य में भाग ले सकता है। कैसा वाला? वो वाला नृत्य, रासलीला नहीं। जैसे हिरण्यकश्यपु है, हिरण्याक्ष है, रावण है, कुंभकर्ण है, ऐसे लीला में बहुत लोग भाग लेते हैं। ब्रह्मा जी भाग लेते हैं, नारद मुनि भाग लेते हैं। तो ये अलग चीज़ है। उस प्रकार के नृत्य में, गाने में, बजाने में कोई आ सकता है, परंतु उनकी पत्नी कोई नहीं बन सकता है। तो रानियां हैं वो भी अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान उनके बीच में होता है। अब हम जो शक्ति हैं वो अलग हैं, रानियां जो हैं वो अलग हैं, परंतु हमारे साथ भी भगवान दिव्य आनंद का आदान प्रदान कर सकते हैं यदि हम भगवान के भक्त हैं तो। इन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं। देखा आपने कितना सिंपल भाषा में प्रभुपाद ने समझाया। लीला किसको कहते हैं? लीला का मतलब है भगवान के साथ एक भक्त या अनेक भक्त। एक भक्त भी कोई कोई लीला में शामिल होता है, कोई कोई लीला में बहुत सारे भक्त शामिल होते हैं। जैसे रास लीला में एक साथ बहुत सारी गोपियां नाच रही हैं और भगवान नाच रहे हैं, वो भी एक लीला है। परंतु यशोदा माता जब बांध रही हैं कृष्ण को, एक ही भक्त है मात्र, यशोदा माता और भगवान, बस। और लीला चल रही है, बहुत लंबे समय तक चल रही है लीला। या इस दुनिया में अब भी कलयुग में भी लीला चलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, उनको हार्ट अटैक आया जहाज में, पानी वाले जहाज पे। तो माइल्ड हार्ट अटैक आया, छोटा सा हार्ट अटैक आया। लेकिन कहाँ थे वो? जहाज में थे, कोई हॉस्पिटल नहीं। हो सकता है छोटा मोटा कोई डॉक्टर, परंतु पता नहीं कोई डॉक्टर भी था या नहीं। बहुत पहले की बात है ये। मालवाहक जहाज था वो, तो पानी ढोने मनुष्यों को ढोने वाला जहाज नहीं था। मालवाहक यानी कार्गो, जिसके ऊपर सामान जाता है, तो वहाँ डॉक्टर भी मुझे नहीं लगता होगा। तो कैसे प्रभुपाद बचे? ये भगवान के कृपा से हुआ। भगवान को देख रहे थे प्रभुपाद। एक पिक्चर है जिसमें कृष्ण भगवान प्रभुपाद के सिर पे ऐसे हाथ दिए हुए हैं, ऐसा पिक्चर है इस्कॉन में। तो भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, सिंगल भक्तों के साथ भी लीलाएं करते हैं।
शिल प्रभुपाद के साथ बहुत बार ऐसी लीला हुई है, गुरु महाराज के साथ लीला हुई है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ लीला हुई है, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ लीला हुई है। तो बहुत सारे आचार्यों के साथ लीला होती है, बहुत सारे भक्तों के साथ लीला होती है, अकेले अकेले। तो ऐसा नहीं है कि लीला सिर्फ रानियों के साथ होती है या लीला में बहुत सारे लोग शामिल रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम अगर शुद्ध हैं, हमारी भक्ति शुद्ध है, हमारा प्रयास अच्छा है एकदम 100%, तो हमारे साथ भी भगवान लीला कर सकते हैं, करते भी हैं। कभी कभी छोटा सा अनुभव होता है हमें, क्योंकि हम छोटे भक्त हैं। बड़े भक्त को बड़ा अनुभव होता है। हमारी भक्ति जितनी मात्रा में रहेगी उतना ही मात्रा में भगवान, ये था माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्, जितनी मात्रा में हमारा प्रयास रहता है उतनी मात्रा में भगवान कृपा करते हैं। हमारा प्रयास का परसेंटेज कितना है उतना ही कृपा भी होगा। इसलिए अपना प्रयास बढ़ाना है। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि श्री भगवान की इतनी सारी पत्नियां थीं। उल्टे मनुष्यों को यह मानना चाहिए कि यदि भगवान के 16 करोड़ पत्नियां होती तो भी वे अपनी असीम और अक्षय शक्ति को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहे। उन्होंने मात्र 16,000 पत्नियों से विवाह किया, उसमें से प्रत्येक के महल में एक यह दिखाने हेतु प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों न हो, उनकी बराबरी नहीं कर सकता, उनकी समता नहीं कर सकता, उनसे बढ़कर भी नहीं है। ना कोई बढ़कर है ना कोई बराबर है। हाँ, कृष्ण के ना कोई बराबर है ना बढ़कर है। असमर्थ उनका नाम है, एक कृष्ण का असमर्थ, असमर्थ यानी कि उनके बराबर भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा तो है ही नहीं कोई, उनके बराबर भी कोई नहीं है। अतएव न तो उनके समान है कोई, न बढ़ के। श्री भगवान सभी विषयों में सदा महान है। शाश्वत सत्य भी यही है, ईश्वर महान है। लॉर्ड इज ग्रेट, ऐसा कृष्ण नहीं बोला, लॉर्ड भी बोला किसी ने तो ग्रेट। अल्लाह भी बोलते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है, अल्लाह का भी मतलब होता है कि महान है। तो भगवान को किसी भी भाषा में कहिए वो महान ही है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को ज्यों ही देखा, रानियों ने उद्यान की निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम के स्वागत हेतु तैयार हो गईं। चलो आ गए, हमारे प्रियतम आ गए। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे न तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, न शरीर को अलंकृत करना चाहिए, न हंसना चाहिए, न किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। ये एक ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य एक ऋषि हैं, तो उन्होंने ये सब बताया है कि जब पति ना हो तो श्रृंगार नहीं करो, कहीं जाओ नहीं, कहीं आओ नहीं। ये ऐसा आजकल तो खैर कोई नहीं मानने वाला है इस बात को, लेकिन ये ठीक है, जो लिखा है ये गलत नहीं है। क्योंकि अगर पति नहीं हो और कोई स्त्री सब जगह दिखे, सब जगह घूमे फिरे, सुंदर हो, तो दूसरे पुरुष की नज़र में आ जाती है। यही कारण है और कुछ नहीं। अगर सब लड़कियां हो, सब स्त्रियां हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन है श्रृंगार करो। पर अगर स्त्रियां नहीं हैं आपके चारों तरफ और पुरुष हैं, जैसे कोई उत्सव हो रहा है तो वहाँ तो सब रहते हैं ना, हम घर से बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, वहाँ सब रहते हैं। तो अगर किसी के पति हो तो भी ये हो सकता है कि दूसरे पुरुष आकर्षित हो जाएंगे दूसरे की पत्नी से। ऐसा नहीं कि पति रहे तो नहीं आकर्षित होंगे, पर थोड़ा सा सुरक्षा होता है। पति जो होता है वो सुरक्षा देते हैं पत्नी को, और अगर पति नहीं है तो सुरक्षा नहीं है, और दूसरा व्यक्ति अगर आकर्षित हो गया, कुछ परेशान किया तो मुसीबत। दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। अभी जो कुंभ चल रहा है वहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा है, छोटी सी बच्ची है, मैंने देखा उसको, आप लोग भी कोई देखे होंगे। 11 साल की बच्ची है और वो अपने
कुंभ में आई थी अपने चाचा के साथ और वहाँ पे बिछुड़ गई। ये तो संभव ही है। मेरी बहन अभी आई है स्नान करके, कल ही आई है स्नान करके। आज 20 तारीख है कि हाँ 20 तारीख, कल ही आई है। तो बोली कि 10 से समझो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। तो गुम हो सकता है व्यक्ति ना इसमें। तो वो गुम हो गई चाचा से, और एक पाखंडी व्यक्ति जो योगी का रूप बना के बैठा है, रुद्राक्ष की माला, सैफरन ड्रेस, जटाजूट सिर के ऊपर, वो उस लड़की को फुसला लिया, साइड में ले गया, उसको भूना बोलते हैं ना, ड्राई जो रोस्टेड चावल चना ये सब जो भुना हुआ बिकता है वो खिलाने के बहाने। लेकिन प्रेस रिपोर्टर वहाँ घूम रहे थे, उनको लगा कि ये लगता है कुछ गड़बड़ है, ये साधु के साथ ये छोटी सी बच्ची कैसे है। साधु के साथ बच्ची होनी नहीं चाहिए, साधु का काम है साधु के साथ रहना। साधु का वेश बना करके कोई आदमी घूम रहा है तो उसके साथ एक गृहस्थ की बच्ची कैसे हो जाएगी। इसलिए पकड़ लिया। तब उस लड़की ने बताया कि मुझे बंदूक दिखा करके इसने बोला, एक कमरे में ले जाके बंदूक दिखाया कि कुछ भी बोली तो तुमको जान से मार दूंगा। लेकिन उस प्रेस रिपोर्टर ने उस लड़की को बचाया। बाद में पुलिस ले गई होगी साधु को। तो कहाँ दुनिया में कहीं सुरक्षा नहीं है। साधु के वेश में इतना बड़ा दुष्ट घूमता है। इसीलिए ये सब जो याज्ञवल्क ऋषि ने कहा है बिल्कुल ठीक है। अब हमारा धर्म ऐसा है कि हम बुर्खा तो नहीं पहन सकते हैं, हम तो रहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल भी थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। कहने का मतलब थोड़ा संभालना पड़ेगा। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों उनके लिए यही व्रत है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है, पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित ना हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। सज धज के रहना चाहिए, पत्नी को सज धज के रहना चाहिए। जैसे हम लोग रहते हैं घर में एकदम से कंफर्टेबल के चक्कर में, तो वैसा नहीं, सज धज के रहना चाहिए। ये बताया गया। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न और हर्षित मुद्रा में जाए, हमेशा खुश रहे, खुश होकर जाए ताकि पति को भी अच्छा लगे। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यानमग्न थीं और निरंतर उन्हीं का ध्यान कर रही थीं। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते। तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियाँ थीं। रानियाँ सब तो लक्ष्मी जी थी। भगवान की सारी रानियाँ जो थी वो लक्ष्मियाँ थीं, गोपियाँ नहीं थीं। फ़र्क समझ लीजिए। गोपियाँ जो हैं वो सब, वो कोई पत्नी नहीं बनी, वो परकिया भाव में थी। और रानियाँ सब जो है वो लक्ष्मियाँ हैं जो स्वकीय भाव में हैं। मैंने समझाया है इस चीज़ को इसके पहले। तो वे श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा, समाधि द्वारा उनसे विलग कभी नहीं की जा सकती थी। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ रहा है, इसलिए मैं आज इसको नहीं कंटिन्यू करूँगी। आज इसको यहीं पर रोकेंगे कि यहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। इसके ऊपर प्रश्न भी उठ सकता है दिमाग में लोगों के, ये कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा खुद को करना है। कम उम्र में समझ में नहीं आता है, पर जब उम्र होती है तो समझ में आता है। इसीलिए यदि घर में लड़की है तो माता की ड्यूटी है उसके साथ, यानी उसको संभाल के रखे, उसको समझाए हर चीज़। क्योंकि लड़की कम उम्र की है, उसको ज्ञान नहीं है, माता को ज्ञान है, माता की उम्र ज़्यादा है। तो लड़की को संभाले माता, लड़के को संभाले पिता। और अगर बचपन से ट्रेनिंग मिली तो बच्ची अपने आप संभल जाएगी। फिर उसको माँ जो होनी चाहिए ना, वो बच्ची की सबसे प्रिय दोस्त होनी चाहिए, सबसे प्रिय दोस्त, जिसको वो हर चीज़ बता सके। इतना रिश्ता उनका गहरा होना चाहिए। पर माँ को समझदार भी होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेनिंग देते देते उसके ससुराल, यानी ससुराल में नहीं बसे बेटी, वो घर बिगड़ जाए, वो वैसा ट्रेनिंग नहीं, उसका जीवन बसे, ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चे को।
15 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, किसी को ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है व्यक्ति को 50 साल के बाद। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है, और उस अनुभव का उपयोग कम उम्र के लोगों को करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।